आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूँ वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार अकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है BA 4th सेमेस्टर DSE मृदा एवं जैव भूगोल यानी कि सॉइल एंड बायोज्योग्राफी, और ये हमारा इसका क्लास 5 है। और आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मृदा का निर्माण। इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक मृदा निर्माण की प्रक्रिया या फर्स्ट क्वेश्चन मृदा निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं ये समझ लीजिए। पहला तो देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, फिर उसका अर्थ देखेंगे, फिर मृदा निर्माण को प्रभावित निर्धारित करने वाले जो सहायक तत्व है उसका अध्ययन करेंगे, फिर इसकी प्रक्रिया का एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक, तो उससे पहले थोड़ी और जानकारी दे दूं मैं। पहले हमारी ये जो संस्था है इसका नाम प्रतियोगिता संसार अकेडमी हिंदी में लिखा हुआ था, जो कि सर्च करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने इसको इंग्लिश में इस प्रकार से जैसा है वैसे ही लिख लिए हैं, प्रतियोगिता संसार अकेडमी। अब आपको इंग्लिश में लिखने में मिलेगा। ठीक, तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मृदा निर्माण, ये जो मृदा निर्माण है इसको वैज्ञानिक भाषा में पेडोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है या किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है पेडोजेनेसिस। ठीक, और मृदा का निर्माण क्या है? एक प्रक्रिया है जो कि प्राकृतिक तौर पर चलता है, और मृदा का निर्माण एक लंबे समय में होता है और ये एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो मूल चट्टान है उसका अपक्षय होता है और इसके बाद उसका निक्षेपण होता है। फिर उस निक्षेपण के बाद उसमें क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जो आपके जैविक पदार्थ है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो क्या होते हैं अपघटित होकर के किसमें मिलते हैं, चट्टानों, जो अपक्षय हुए चट्टानों के बारीक कणों में मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर आपका ह्यूमस तैयार होता है। जब ह्यूमस तैयार होते हैं फिर उसमें क्या होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों द्वारा एक क्रिया होता है। इसके बाद क्या होता है, वो एक लंबे समय पश्चात मिट्टी का निर्माण करते हैं, यानी कि जो मिश्रण बनता है वो मृदा में बदल जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपका इसका इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर आपको कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण मृदा में बदल जाते हैं, यहाँ पर आपको लिख देना है मृदा में बदल जाती हैं। थोड़े से स्ट्रक्चर में स्टेप हो गए। ठीक, एक लंबे समय पश्चात ये सभी प्रक्रियाएं होते हुए यह क्या होता है, एक मिश्रण बनता है जो कि मृदा में बदल जाते हैं। अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपका जो मृदा है वो कौन सा होता है। आपकी ये जो पृथ्वी है इसमें जो ऊपरी परत होती है सबसे, इसको हम लोग यदि कट कर दें, ठीक, वर्टिकल बना देती हूँ मैं, ये आपका क्या है, धरातल है। अब इसकी जो ऊपरी परत है ये वाला, यही आपका क्या है, मृदा है। मृदा वो है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को उत्पादित करने की क्षमता रखता है, उनको विकसित करने की क्षमता रखता है। बाकी सभी क्या है, चट्टान की परतें हैं। ठीक, तो ऊपरी परत क्या है आपका, मृदा है, बाकी जितने भी है वो क्या है आपका, चट्टान है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। मृदा निर्माण का अर्थ क्या होता है, चट्टानों का टूटना फूटना और उसके साथ कार्बनिक पदार्थों का मिलकर उपजाऊ परत का निर्माण करना, यही क्या है आपका मृदा निर्माण की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक, आप लोग समझ गए कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे का जो अपघटित अवशिष्ट बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मृदा निर्माण के प्रमुख कारक। मैं यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट लिख रही हूँ जो कि इस नाम से पूछते हैं इसको। ठीक, इसमें आप लोग हेडिंग डाल देना मृदा निर्माण के मृदा निर्माण के, इसके बाद लिखना प्रमुख कारक और सहायक तत्व, आप लोग लिख देना इधर सहायक तत्व, सहायक तत्व। ठीक,
या मृदा निर्माण को निर्धारित करने वाले कारक भी यही कहलाएंगे, उसके प्रमुख कारक भी यही कहलाएंगे, उसके सहायक तत्व भी यही कहलाएंगे। तो ये 3-4 नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो आप लोग इसको हेडिंग बना लेंगे। चलिए, अब मृदा निर्माण के प्रमुख सहायक तत्व कितने हैं या प्रमुख कारक कितने हैं? 5 होते हैं। इसमें से पहला जो होता है वो होता है आपका मूल पदार्थ यानी कि चट्टान होता है, जो क्या होता है अपने स्थान पर टूटता फूटता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित होता है या स्वयं के स्थान पर निक्षेपित हो जाता है। फिर आपका दूसरा जो आता है वो होता है आप लोग का जीव जंतु। जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे वनस्पति सूक्ष्म जीव जंतु, वो घटित होकर के मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। वो क्या होता है? मिट्टी में मिलता है, फिर ह्यूमस का निर्माण होता है। और इसके लिए हमें क्या पड़ता है? एक विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर विशिष्ट जलवायु के साथ हमको क्या चाहिए? एक स्थलाकृति चाहिए, जिसका ढाल इसको प्रभावित करता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को। यदि तीव्र ढाल है तो तीव्र ढाल वाले स्थान पे मिट्टी नहीं बनता, और जो मंद ढाल है या समतल है वहां पर मृदा का निर्माण जल्द होता है। और फिर हमको नेक्स्ट तत्व चाहिए समय। मृदा का जो निर्माण है वो करोड़ों वर्षों में होता है, लाखों वर्षों में होता है, इसीलिए हमको इसके लिए समय चाहिए। तो इसके कितने हैं? 5 तत्व है। जलवायु है, मूल पदार्थ जिसमें चट्टान आते हैं, आपके जीव जंतु होता है, स्थलाकृति का ढलान होता है, और समय, ये इसके तत्व है। अब एक एक कर इसको समझ लेते हैं। पहले मूल पदार्थों को समझते हैं। मूल पदार्थ जो है वो मृदा निर्माण का मूल तत्व माना जाता है, और मूल तत्व इसमें चट्टान होता है। ठीक, जब चट्टान क्या होता है? अपने स्थान पर टूटते फूटते हैं, तो ये जो टूटते फूटते हैं चट्टान, इसी से मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टान जब अपने स्थान पर टूटते फूटते हैं तो जो विशेष प्रकार की जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र में क्या होता है? जो नदियां हैं या वायु वगैरह है वो इनको जमा देते हैं, जो चट्टान के टुकड़े हैं उसको। ठीक, जब ये यहाँ पर जम जाता है तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो आप लोग देखे हैं जीव जंतु के जो वनस्पति सूक्ष्म जीव जंतु के जो कार्बनिक पदार्थ है वो इसमें आकर के मिलता है। फिर इससे ह्यूमस तैयार होता है। ह्यूमस तैयार होने के बाद ये क्या होता है? आप लोग का मृदा का प्रोफाइल बनता है, यानी कि अलग अलग परतें बनती है। फिर इसके बाद अपना ये मिट्टी बन जाता है। ठीक, तो यही आपको क्या है? मृदा निर्माण का मूल पदार्थ है चट्टान। फिर नेक्स्ट है उच्चावच। अब मृदा निर्माण का मूल पदार्थ तो चट्टान है, अब ये बनेगा कहाँ पर? किन स्थानों पर अधिक बनता है? तो मृदा निर्माण के लिए उच्चावच महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो मृदा है उसका निर्माण तीव्र ढालों, जो ढाल वाला भाग है वहां पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? जो वायु वगैरह होते हैं वो तीव्र गति से जल वगैरह है वो तीव्र गति से प्रवाहित होता है, तो यहाँ की मिट्टी को भी ये क्या करते हैं? घाटी क्षेत्र में लेकर के आ जाते हैं। इसीलिए ये जो तीव्र ढाल है ये मृदा निर्माण के कार्य में बाधा डालता है। तो मृदा निर्माण के लिए कैसे उच्चावच चाहिए? समतल उच्चावच चाहिए, या तो कम ढाल वाले मंद ढाल वाला उच्चावच चाहिए। ठीक, तो आपको याद रखना है कि मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों में आपका उच्चावच महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो तीव्र ढाल वाले स्थान है उस स्थान पर मृदा निर्माण में बहुत बाधा होता है, इसलिए वहां पर मृदा का निर्माण बहुत कम मात्रा में या तो नहीं के बराबर होता है। और जो कम ढाल वाले स्थान है या मैदानी क्षेत्र है वहां पर मृदा का निर्माण बहुत जल्दी और आसानी से होता है। ठीक, या उसमें मृदा निर्माण में सहायक है ऐसे धरातल जो है। और इसमें उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, जो आपके समतल क्षेत्र है या घाटी क्षेत्र है या कम ढाल वाले क्षेत्र है, इसमें बोल दिया जाए। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कारक है वो है आपका जलवायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करता है? आप सभी को पता है कि मिट्टी के निर्माण के लिए विशेष प्रकार की तापमान की आवश्यकता होती है, वर्षा जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो जलवायु है इसके जो तत्व है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सभी क्या है? मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक, तो इसमें जो जलवायु के विभिन्न तत्व है, जिसमें तापमान आपको बताया है, वर्षा हो गया, आर्द्रता वगैरह हो गया, यानी जिसको हम लोग नमी की मात्रा बोलते हैं, ये सभी क्या करते हैं? मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपका ये चट्टान कैसे होगा? टूटे फूटेगा। तो कैसे टूटे फूटेगा? ये एक तो भौतिक अक्षय से टूटे फूटेगा, जिसमें तापमान वगैरह है, यांत्रिक अक्षय से टूटता है, या तो रासायनिक अक्षय से। तो ये अक्षय के लिए विशेष प्रकार का तापमान चाहिए, या तो वर्षा की मात्रा चाहिए, या अनेक प्रकार के कुछ और प्रक्रिया चाहिए, है ना। तो ये तो जलवायु ही कर सकता है। चट्टान को कौन तोड़ेगा? जलवायु की जो विशेषता है वही तोड़ेगा। जैसे आर्द्र प्रदेश है तो वहां पर मिट्टी को जो कौन तोड़ता है? यहाँ पर आर्द्र प्रदेश हो गया तो यहाँ पर वर्षा और तापमान। जैसे एक टाइम में क्या होगा? तीव्र तापमान आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर एक टाइम में वर्षा आ जाएगा, फिर तीव्र तापमान, फिर वर्षा होगा। ऐसे करेगा तो ये चट्टान अपने आप फिर टूटने लग जाते हैं।
वही मरुस्थल में देखेंगे तो अचानक से ही बारिश हो जाता है, फिर तीव्र गर्मी आ जाता है, जिससे क्या होता है चट्टानें चटकने लग जाती हैं और बिखर जाते हैं पपड़ी की तरह, इस टाइप का होता है। तो ऐसी प्रक्रियाओं से चट्टान टूटते हैं। तो ये प्रभावित कौन करता है? जलवायु करता है। ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की। चुना प्रदेश में देखेंगे तो ये क्या करेगा, अलग प्रकार की जलवायु बनेंगे और वहाँ पर जो मिट्टी चट्टाने हैं उसको क्या करते हैं, घोल देते हैं। तो इस प्रकार की जो जलवायु है, रासायनिक प्रक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण में सहायक होता है ये। ठीक, फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। अब आप सभी को पता है कि मिट्टी का जो प्रमुख पदार्थ है चट्टान, वो क्या होता है, कठोर होता है। इसमें किसी भी प्रकार के ह्यूमस वगैरह नहीं रहता और केवल चट्टानों के टूटने फूटने के जमाव या निक्षेप को हम लोग मिट्टी नहीं कह सकते। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, केवल अक्षय चट्टान कह सकते हैं। जैसे कि उसमें होता है ना अक्षय चट्टान या कायांतरित रूपांतरित चट्टान, ऐसे हम लोग नाम दे सकते हैं, लेकिन मृदा उसको नहीं कह सकते। मृदा कब कहेंगे, जब प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जो ह्यूमस वगैरह है वो उसमें आकर के मिलेगा, कार्बनिक पदार्थ आकर के उसमें मिलता है। तो यही प्राकृतिक वनस्पति है जो किसी प्रदेश के मृदा निर्माण में वास्तविक प्रक्रिया में योगदान देता है। ठीक, जब तक इसमें प्राकृतिक वनस्पति का जो अवशेष है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, इसमें प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ आपको जीव जंतु भी डाल देना है। ठीक, जीव जंतु ये भी आपको इसमें डाल देना है। ये सभी क्या करते हैं, मिट्टी में चट्टान के जो टुकड़े हैं जमा हुआ रहता है उसमें आकर के मिलते हैं, फिर इसमें ह्यूमस का निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके उब्बा को काट देंगे, फिर इसमें ह्यूमस यानी कि उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, फिर है समय। अब ये जो प्रक्रिया हो रहा है इसके लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती है, जिसमें ये जो प्रक्रिया है इसको युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था 3 अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसके लिए लाखों वर्षों की समय की आवश्यकता होती है, जिसमें एक पतली परत निर्मित होता है। ठीक, तो ये हो गया उसके प्रमुख तत्व या कारक। अब हम लोग देखते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया को। देखिए, अब हम लोग आगे मृदा निर्माण की प्रक्रिया में, पहले तो हम लोग कारक तत्व देख रहे थे, अब प्रक्रिया देख लेते हैं। छोटा सा है, मृदा निर्माण को आप सभी को पता है वैज्ञानिक भाषा में पेडोजेनेसिस बोला जाता है। और ये जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है ये बहुत ही धीमी होता है और लगातार चलने वाले होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सतत प्रक्रिया। ठीक, और एक जटिल प्रक्रिया है, धीमी भी है, सतत भी है, लेकिन बहुत जटिल है। और इसमें एक इंच जो परत है वो बनने में लगभग 800 से 1000 साल तक का समय लग जाता है। इसलिए आपको बोले हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है मिट्टी की एक हल्की परत बनने में। ठीक, तो ये है इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मृदा निर्माण की प्रक्रिया की। अब हम लोग देख लेते हैं उसके जो चरण है, मृदा निर्माण की प्रमुख चरण या उसकी प्रक्रिया। ठीक, तो पहला जो इसका कार्य होता है या पहला जो प्रक्रिया होता है वो होता है मूल पदार्थ का अपक्षय, जिसमें हम लोग बोलते हैं चट्टानों का अपक्षय बोलते हैं इसको। ठीक, निर्माण का ये प्रमुख आधार है। इसमें क्या होता है, मृदा निर्माण की शुरुआती जो चट्टानें हैं या उसका मूल आधार है वो क्या होते हैं, टूटते फूटते हैं। और ये टूटने फूटने की प्रक्रिया जो है वो 3 तरीके का होता है, यानी कि जो अपक्षय है वो 3 तरीके का होता है। एक क्या होता है भौतिक अपक्षय, जो कि सामने में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके दिए हैं। ये कैसे होता है, जो तापमान में क्या होता है बदलाव होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। तापमान में क्या होता है, अचानक से गर्मी आ जाता है, तीव्र तापमान, फिर वह क्या होता है फैलता है, तीव्र तापमान रहता है तो वो क्या हो गया, फैलेगा। कोई भी वस्तु है, आपको तापमान उसमें तापमान तीव्र कर दीजिए, वो फैल जाएगा। और जैसे ही ठंडी आएगा या बारिश वगैरह पड़ता है वो सिकुड़ जाता है। ठीक, तो जब चट्टानों में तीव्र गर्मी पड़ती है फिर ठंडी आ जाती है तो ऐसे फैलने सिकुड़ने की प्रक्रिया में क्या होता है, चट्टानें टूट जाती हैं और बहते जल और हवा, पाला आदि के कारण चट्टानों में दरार पड़ जाती है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक अपक्षय। इसमें चट्टान क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में इस माध्यम से बढ़ गया। फिर इसी प्रकार एक होता है रासायनिक अपक्षय। इसमें क्या होता है, जो चट्टानें हैं वो जल और हवा के मौजूदगी में आकर के क्या होता है, छोटे छोटे खनिजों में विखंडित हो जाता है या छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, तो ये होता है रासायनिक अपक्षय। फिर हम लोग देखते हैं अपक्षय की एक और रूप है जैविक अपक्षय। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, उनकी जो जड़ें हैं वो क्या इसमें होता है, चट्टानों में होती है। अब जब ये जड़ें चट्टानों में जाती है तो उनके बीच में घुस करके क्या करता है, उसको तोड़ता है धीरे धीरे। तो ये 3 तरीके के माध्यम से अपक्षय होता है। 3 तरीके के माध्यम से जो चट्टानें हैं वो
टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और जो मृदा निर्माण का पहला आधार बनता है। ठीक, तो ये पहली प्रक्रिया है मृदा निर्माण का, जो जिसको हम लोग अवक्षय के नाम से जानते हैं, विदरिंग के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है, इसका परिवहन होता है। जो आपने जो चट्टानें देखी है पहले प्रक्रिया में, टूटी फूटी चट्टानें, अवक्षय चट्टानें, इन चट्टानों का क्या होता है फिर परिवहन होता है। ये परिवहन जो है ये हवा के माध्यम से हो सकता है, नदी के माध्यम से हो सकता है, हिम नदी के माध्यम से हो सकता है, या अन्य जीव जंतुओं के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक, तो क्या होता है जब ये चट्टानें टूट फूट गई, तो ये जो चट्टानें हैं हो सकता है अपने ही स्थान पर कुछ जम जाए, और कुछ हवा या नदी वगैरह के माध्यम से दूसरे स्थान पर आकर के जमते हैं। ठीक, तो ये इसकी दूसरी प्रक्रिया है या दूसरा चरण है कि जो अपक्षयित पदार्थ है उसका परिवहन होता है या निक्षेपण होता है। ठीक, तो ये परिवहन की प्रक्रिया हो गया। फिर आता है आपके तीसरे नंबर में निक्षेपण की। जब ये पदार्थ है या कण है, जो चट्टानों के कण है, प्राथमिक कण है मृदा निर्माण के, वो कण क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, परिवहन होता है इनका। फिर क्या होता है, जमाव होता है। जब ये एक स्थान से इसी स्थान पर आ गए, या इसी स्थान पर ये क्या हो गया, ऐसे एक स्थान पर एकत्रित होकर के जम गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण। ठीक, तो ये निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाता है। तो ये इसका तीसरा चरण हो गया। इसके बाद क्या होता है, जब ये जम जाते हैं एक स्थान पर, एकत्रित हो जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, जो जैविक पदार्थ है उसका संचय होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, अभी हम लोग देखे हैं, जो जैविक पदार्थ है या आप लोग का क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ, इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कार्बनिक पदार्थ। ठीक, ये जो चट्टान का जमाव हुआ है उसमें क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो किससे निर्मित होता है, सूक्ष्म जीव जंतु और जो जीव मर जाते हैं उनके अवशेष से होता है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतु और वनस्पति जो मृत हो जाते हैं, उनके अवघटित होने से जो कार्बनिक पदार्थ बनता है वो क्या होता है, चट्टानों में आकर के मिलता है। ठीक, और इनके मिलने से फिर क्या होता है, जो मृदा है उसका जो चट्टाने है वो ह्यूमस के रूप में निर्मित होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का इसमें उर्वरक क्षमता आ जाता है, जल धारण क्षमता इसमें बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिट्टी का ह्यूमिफिकेशन कहते हैं इसको। ठीक, जैविक पदार्थों का इसमें संचयन हो जाता है चट्टान में। फिर इससे क्या होता है, यहीं से मुख्य मृदा का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होता है। जब तक मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण नहीं होगा जब तक चट्टानों में कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण नहीं होगा तब तक वो मिट्टी का निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिट्टी का विशेषता यही है कि जो मिट्टी है उसमें जो जीवन है उसका विकास करने की क्षमता होती है, उस उर्वरक क्षमता होती है, प्लस उसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। कितना भी मिट्टी कैसे भी ना हो, लेकिन उसमें थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में विशेष प्रकार की जीवन निर्माण क्षमता विकसित होती है, वही होता है आपका मिट्टी। ठीक, और ये क्या होता है, धरातल के सबसे ऊपरी परत होता है। फिर इसके बाद क्या होता है आप लोग का नेक्स्ट प्रक्रिया होता है। ये हर समय नहीं होता, कभी कभी किसी किसी स्थानों पर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं निच्छालन और संचयन। निच्छालन या संचयन होता क्या है ये आप लोग समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एक समय बीतता जाता है, लंबे समय में क्या होता है, वर्षा का जो जल है वो मिट्टी के ऊपरी परत को और खनिज तत्व जो पोषक तत्व उसको घोल करके निचले परतों में ले जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं निच्छालन की प्रक्रिया। ठीक, और फिर क्या होता है, निचले परतों में लेकर के वो क्या करते हैं, इसको जमाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण या संचयन की प्रक्रिया। आप लोग समझ गए। क्या होता है, एक लंबे समय में क्या होता है, इसमें जल वगैरह बारिश वगैरह होते रहता है, तो ये क्या करेंगे, ये जो मिट्टी है उसको नीचे बहा करके ले जाते हैं। जैसे हमारे गाँव में बारिश होता है तो क्या होता है, वो पानी नीचे रिस जाता है, तो वैसे ही यहाँ के जो तत्व है, पोषक तत्व, इसको क्या करेगा, मिट्टी नीचे ले जाएगा, अलग परतों में ले जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निच्छालन की प्रक्रिया। ठीक, अब ये नीचे की परत में लेकर के ये इसको जमाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं संचयन। ठीक, फिर है नेक्स्ट जो चरण है इसका वो है, यहाँ आपका पहले में चट्टाने टूटे हैं, चट्टाने टूटने के बाद उसका परिवहन होता है, फिर निक्षेपण हो गया, इसके बाद उसमें ह्यूमस आके मिल गए, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण हो गया, इसके बाद आपका निच्छालन वगैरह हो गया, फिर आपका क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है। ठीक, अब मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, जो मृदा मिट्टी का निर्माण होता है, फिर वो एक अलग अलग लेयरों में एक लंबे समय में विघटित हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग समझ लीजिए, ये भी मृदा निर्माण का अंतिम चरण है। इसके बाद फिर से ये प्रोसेस पुनः दोहराई जाती है। तो अंत में ये जो चरण है मृदा निर्माण की या मृदा परिच्छेदिका का विकास, ये आता है। ठीक,
इसमें क्या होता है, मिट्टी पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं और अलग अलग परतों में विभाजित हो जाते हैं। सबसे पहला जो स्तर होता है वो होता है आप लोग का ओ स्तर। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपरी जैविक परत होता है। ठीक, इसमें घास है, पत्तियां वगैरह है, हरी घास का मैदान जिसको आप लोग देखते हैं वही है आपका ओ परत। ठीक, जैसे कि आपका यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ओ परत, जिसमें आप लोग बढ़िया से घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, कूदते हैं, उछलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, ये वो वाला परत है। फिर इसके नीचे आता है आप लोग का ए परत। ये क्या होता है, इसमें ह्यूमस युक्त उपजाऊ परत होता है। इसमें क्या होता है, ये तो पूरी तरीके से उपजाऊ ही होता है ओ परत जो है। इसके नीचे जो ए परत है ये भी क्या होते हैं, थोड़ी मात्रा में उपजाऊ होते हैं, इसमें भी ह्यूमस की मात्रा होती है, क्योंकि आपने देखा है जो निच्छालन की प्रक्रिया है और इसके बाद जो संचयन की प्रक्रिया है वो इसमें होता है। ठीक, तो ये दोनों क्या है आपका उपजाऊ परत के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका बी स्तर। अब बी स्तर की जो परत है उसमें क्या होता है, इसमें खनिज पदार्थ जमा होते हैं, ये वाला है आपका। ठीक, फिर आता है आपका सी स्तर। सी स्तर क्या होता है, ये आंशिक रूप से टूटी हुई चट्टानें होती हैं। ये इसमें क्या होता है, छोटी छोटी थोड़ी बहुत ये इसमें क्रैक वगैरह होते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर आपको डी स्तर डाल देना है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये डी वाला आता है आपका। इस स्तर में क्या होता है, कठोर चट्टान होता है। ठीक, ये आपको क्या रहेगा, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत इसमें दरार हो सकते हैं, या ये जो चट्टान है थोड़ी कोमल होता है। ठीक, सी स्तर की चट्टानें थोड़ी कोमल होंगी और डी स्तर की जो चट्टान है वो बहुत ही कठोर होती है। तो ये हो गया आपका, इस प्रकार से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। ठीक, पहले एकदम उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होगा ऊपर में, फिर ए परत में आप लोगों का क्या रहेगा, ह्यूमस की मात्रा इसमें निच्छालन होता है, तो ये आपका दोनों उपजाऊ हो गया। फिर जो बी परत है इसमें क्या हो जाएगा, खनिज के जो जमाव है वो हो जाता है। फिर सी परत है आपको क्या है, थोड़ी कोमल आंशिक रूप से टूटी हुई चट्टान है, यानी कि हल्की सी कोमल और हल्की कठोर हो गया, मीडियम समझ लीजिए। फिर आपका डी परत जो है वो कठोर चट्टान है, इसको डी कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपकी मृदा निर्माण की प्रक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।